हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग जो है शूट नहीं किया था, तो हमारा एक छोटा सा ट्रिप बना था धर्मशाला जाने के लिए। तो मैंने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं होगा न्यू व्लॉग बनाने का और साथ में आपसे शेयर करने का कि धर्मशाला में कौन कौन सी चीज़ जो है देखने के लिए बहुत अच्छी है, वहाँ के व्यूज़ कैसे हैं। तो मैं, मेरे ननंद और उनका बेटा, हम जो है और परी, हम घर से जो है कश्मीरी गेट आए थे। हमने ओला बुक करी थी और मेरे हस्बैंड ऑफिस से ही सीधा कश्मीरी गेट चले गए थे। काफ़ी सारी बसेस लगी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे बसेस को कि हमारी कौन सी वाली बस है। तो ये जो ग्रीन वाली बस है, ये हमारी बस थी जिसमें हम जाएंगे धर्मशाला के लिए। हम वहाँ से आ रहे थे कश्मीरी गेट में। हमारा ना गेट नंबर जो था वो आई थिंक 1 पे उतारा था कि 4 पे उतारा था ओला वाले ने। तो उसके बाद हमें अंदर एंटर करना था। तो मेरे हस्बैंड सामने से आ रहे थे और ये मैं, परी, दीदी और उनका बेटा, हम जो है काफ़ी एक्साइटेड थे धर्मशाला जाने के लिए। उस दिन काफ़ी गर्मी थी, तो जो हमारे पसीने से बुरे हाल हो चुके थे। परी भी काफ़ी खुश थी क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद वो घर से बाहर निकली थी और हमने उसको कभी इतने बड़े ट्रिप पे या कभी बाहर नहीं लेके गए। तो इतनी सारी कश्मीरी गेट में इतनी खुली जगह देख करके बहुत मस्ती मारी थी। ये एक जगह बैठ नहीं रही थी, इधर उधर घूम रही थी बार बार, कभी यहाँ जा रही थी, पकड़ बैठने में तो आ ही नहीं रही थी। इसके पापा इसके पीछे पीछे जा रहे थे, इसको पकड़ रहे थे और वो बहुत मस्ती मार रही थी कि मेरे को काफ़ी जगह मिल गया। और हम फाइनली बस में बैठे, अच्छा लगा। वॉल्वो बस थी, एसी वाली थी, कूलिंग भी बहुत अच्छी थी। रात के बाद जब सुबह हुई हमारे बस से हम बाहर निकले, तो धर्मशाला के बस स्टैंड में हम पहुंच चुके थे और वहां का व्यूज़ कुछ ऐसा था, इतना प्यारा लग रहा था। ग्रीनरी बहुत अच्छी थी। फिर मेरे हस्बैंड और मेरे दीदी ने जो है रूम बुक कर लिया था होटल्स में, और होटल में जो हमारा रूम था उससे जो इतना अच्छा व्यू दिख रहा था। पीछे काफ़ी घर थे जिनकी जो छतें थी वो इतनी प्यारी लग रही थी, और हमारे रूम से जो है स्टेडियम, धर्मशाला का स्टेडियम जो था वो दिख रहा था। तो हमने फटाफट, फिर मैंने परी को सोचा इसको पहले नहला देती हूँ, इसको तैयार कर देती हूँ, उसके बाद हम रेडी होते हैं कि बच्चा रेडी हो जाए तो फिर हम भी रेडी हो जाएंगे। इसको नहाने के बाद मैंने इसको मालिश करके इसको सुला दिया था, और दीदी पहले से ही तैयार हो गए थे, रेडी हो रहे थे वो। और परी के सोने के बाद जो है मैं रेडी हो चुकी थी, मैं रेडी हो रही थी और मैंने अपने बालों की केराटिन करवाई थी। तो मुझे अपने बाल बहुत अच्छे लग रहे थे। कभी मैं अपने बालों को आगे करी थी, कभी पीछे करी थी, बार बार उनको देख रही थी क्योंकि दिल्ली में इतनी गर्मी थी कि खुले बाल छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। और धर्मशाला में जैसे हम पहुँचे, यहाँ पर हमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगी। रूम भी बहुत अच्छा था, वहाँ पे हवा चल रही थी काफ़ी बाहर, और ग्रीनरी बहुत अच्छी थी। परी सोई हुई थी। फिर उसके ब्लैंकेट भी रखे हुए थे, हमें ब्लैंकेट भी दे दिए थे क्योंकि रात को मौसम जो है धर्मशाला में ठंडा हो जाता है। और ये आशु, यहाँ पर हम आशु को बोले थे आशु उठ जा, नहा ले। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, घूमने के लिए जाना है हमने। हम वहाँ पे थोड़ा सा शूट कर रहे थे, मुझे लगा कि ये फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं लेकिन ये वीडियो बना रहे थे, और परी भी उठ गई। उसके बाद परी को खाने के लिए मैंने एप्पल दे दिया और साथ में उसके बालों की मालिश नहीं करी थी क्योंकि इसके बाल उस टाइम पे गीले थे जब सोई थी ये। उसके बाद जब ये उठी तो मैंने बालों की अच्छे से मालिश करी, फिर इसको रेडी करके हम निकल गए। हमने होटल वालों से ही पूछ लिया था कि हमें टैक्सी कहाँ से मिली थी, तो उन्होंने बोला था बाहर से टैक्सी स्टैंड से भी ले सकते हो, या हम भी आपको अरेंज करके होटल की टैक्सी लेके जा सकते हो, आप टैक्सी वाले को बोल देंगे वो। तो हमने होटल वाले को ही बोल दिया था, वो ज़्यादा अच्छा रहा था क्योंकि ऐसे हमारा टाइम भी वेस्ट होता।
पहले हम जो है स्टेडियम में गए धर्मशाला के, मेरे हस्बैंड ने टिकट ली, वहाँ से हम एंटर करे थे। यहाँ पे जो नेट लगी थी, यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, जो कोचिंग लेते हैं क्रिकेट की, वो यहाँ पे क्रिकेट खेल भी रही थी। 2-3 गर्ल्स थी और बाकी भी जितने भी टीम्स आती हैं यहाँ पे धर्मशाला स्टेडियम में जब मैच होता है उससे पहले जो उन्होंने प्रैक्टिस करनी होती है वो इसी नेट के अंदर जो प्रैक्टिस करते हैं। मैं और दीदी आगे जा रहे थे, हम आगे जा रहे थे, देख रहे थे आगे एक पेड़ था, उसके नीचे हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, इसमें फ्लावर लगे हुए थे वाइट कलर के, तो मैं उसमें झूलने लग गई। बचपन की यादें थोड़ी सी ताज़ा हो गई। जब हम छोटे होते थे तो हम ऐसे ही पेड़ों के नीचे खड़े होकर के वहाँ पे झूलते थे, कभी जहाँ पे हमें पेड़ नज़र आ जाता था। फिर उसके बाद परी के पापा ने उसे पकड़ा दिया आशु के पास, आशु ने उठा रखा था परी को। स्टेडियम में एंटर करते ही मेरे हस्बैंड ने कैमरा मेरे पास पकड़ा दिया, बोलते जैसे मैं स्टेडियम में जाऊंगा तो सबसे पहले मेरी तुम शूट करना, मेरी वीडियो बनाना, क्योंकि उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। एक तो क्रिकेट उनको बहुत पसंद है और धर्मशाला का जो स्टेडियम था उसको देख करके बहुत अच्छा फील हो रहा था। मतलब काफ़ी डार्क कलर में वो उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था और ग्रीनरी देख करके और भी अच्छा लग रहा था। सामने बड़े बड़े पहाड़ थे जिन पे फोग थी। दिन के दोपहर के 1 या 2 बज रहे होंगे उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे भी फोग थी उन पहाड़ों पर। अच्छा मौसम था। मैं तो जाकर के चेयर पे बैठ गई क्योंकि चलने के बाद थोड़ा थक भी गई थी, परों को भी बीच में उठाना पड़ रहा था। तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने चेयर पे अपना स्थान ग्रहण किया, वहाँ पे बैठी मैं और उसके बाद स्टेडियम को देखा हमने और काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है। उसके बाद हम गए यहाँ पे धर्मशाला में ही वार मेमोरियल था, वहाँ पे इंडिया का मैप भी बना हुआ था और यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई थी जितने भी शहीद हुए थे, जो लड़ाइयाँ हुई थी आज तक, जैसे कारगिल की लड़ाई 1965 या 75 में जो भी लड़ाई हुई हैं उनमें जितने भी शहीद हुए हैं भारत के, उन सभी के यहाँ पे नाम थे। तो उनके नाम हम रीड कर रहे थे। यहाँ पे काफ़ी शांत माहौल था, यहाँ पे कोई आवाज़ ज़्यादा मतलब ऊंचा बोलना यहाँ पे मना था कि ज़्यादा शोर नहीं मचा सकते। और यहाँ पे परी जो थी बोली थी मुझे वॉक करनी है, मुझे चलना है यहाँ पे। मैंने उसको थोड़ी देर बिठा दिया यहाँ पे कि तू बैठ जा, उसके बाद हम चलते हैं। उसके बाद गए हम यूटो मिनिस्ट्री। यहाँ पे हम जहाँ भी जा रहे थे वहाँ पे हमें येलो और ग्रीन जो है वो ज़रूर मिल रहा था। येलो कलर का ये जो था मिनिस्ट्री था और मैंने भी येलो कलर के कपड़े डाल रखे थे। और यहाँ पे मैं परी को उठा करके बहुत थक चुकी थी। मैं अंदर तो नहीं गई, मेरे हस्बैंड, दीदी और आशु गए थे अंदर। मैं और परी यहीं पे, यहाँ पे काफ़ी अच्छे ट्रीज थे, उनके नीचे बैठने के लिए जगह बना रखी थी तो हम उधर बैठ गए थे। और इतने अच्छे ट्रीज थे, मतलब हल्की येलो और ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर के, इतना अच्छा व्यू लग रहा था यहाँ का, इतना प्यारा लग रहा था। और हिमाचल में एक चीज़ मैंने काफ़ी देखी है कि जो पेंट या फिर जो कलर होते हैं काफ़ी डार्क किए होते हैं, कि डार्क कलर से जो है काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, इसीलिए डार्क कलर में जो है बहुत प्यारा लग रहा था ये मिनिस्ट्री। यहाँ पे इतना शांति थी, इतना शांत माहौल था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। मैं और परी तो यहाँ पर बैठ गए थे। ये जो ट्री था इसके नीचे ऐसे और भी ट्री थे, बैठने के लिए जगह बनी हुई थी, तो मैं और परी यहाँ पे बैठ गए थे। और इसके पापा और इसकी बुआ और इसका भाई ये गए थे अंदर देखने के लिए टेम्पल।
हर टाइम की तरह इस टाइम भी मिनिस्ट्री में भी उन्होंने बोला मैं सबसे आगे चलूँगा, और आशु के पास कैमरा दे दिया था कि आशु तो शूट कर और मैं आगे चलता हूँ, देखते हैं। उसके बाद हम अंगज़र महादेव का टेम्पल था, जो कि लास्ट यहाँ पे हम ये लास्ट था हमारा। इसके बाद सीधा हमने रूम में जाना था। काफ़ी धर्मशाला का हमारे जो टैक्सी वाला था उसने हमें सारा दिखा दिया था धर्मशाला, जितना भी देखने वाली चीज़ें थी यहाँ पे। ये लास्ट टेम्पल था जहाँ पे हमने जाना था, लेकिन यहाँ पे परी जो सो गई थी और मैं और परी फिर टैक्सी में ही बैठे रहे, और इसके पापा, इसकी बुआ और इसका भाई ये गए थे यहाँ इस टेम्पल में। वहाँ पर काफ़ी जो है बहुत अच्छा व्यू था, जो कि मैंने मिस कर दिया। काफ़ी अच्छा व्यू था, लोग जो आ रखे थे यहाँ पे नहा रहे थे। पानी बहुत ठंडा था, इस ठंडे पानी में लोग नहा भी रहे थे, कई फ़ोटो क्लिक्स कर रहे थे।